हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिता। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ अभी पता है क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मार्क्स स्टक हो गए होंगे और 50 टू 65 के रेंज में ही आकर अटक गए हैं। और अब हमें टेंशन हो रही कि 10 दिन बाद प्री है और हमारे मार्क्स तो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे हैं। देखो, ऐसे में हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, जब ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स स्टक हो जाते हैं, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, कभी-कभी अभी भी ऐसा होने लगता है। तो मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, आज एक मॉक दिया, मान लो 55 मार्क्स आए, तो चलो यार नेक्स्ट मॉक देते हैं, उसमें आएँगे, फिर नेक्स्ट मॉक देते हैं, उसमें आएँगे। पर इसमें क्या होता है, ऐसे करते-करते हमारे बहुत सारे मॉक्स में ऐसे ही इतने ही कम मार्क्स आते हैं, तो इससे हमें डिमोटिवेशन होता है। तो ऐसे नहीं करना हमें, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो, ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले तो को फाइंड आउट करो। को सबसे पहले देखना है कि आपके अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं। अगर आपके अटेम्प्ट ही 55 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके 55 मार्क्स ही आएँगे। सेकंड चीज़, हो सकता है कि आप 75 भी अटेम्प्ट्स कर रहे हो, पर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही हो। एक्यूरेसी बहुत ही कम बच्चों के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बिगड़ रही है। मेनली बच्चों की सिर्फ इंग्लिश ही में बिगड़ती है और मैथ्स, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो ठीक है। पर मेन रीज़न इसका होता है अटेम्प्ट्स। देखो, आपके हो सकता है अटेम्प्ट्स नहीं आ रहे हैं। 50 टू 60 की रेंज में तो आप अटेम्प्ट ही कर रहे हो, तो आपके मार्क्स कैसे आएँगे? अब अटेम्प्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को हमें एनालाइज़ करना है। देखो, अटेम्प्ट्स ना बढ़ने का सिर्फ एक रीज़न होता है, आप स्ट्रैटेजी गलत यूज़ कर रहे हो। देखो, रॉन्ग स्ट्रैटेजी कैसे कि हो सकता है कि आप मान लो क्वांट में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। आप डीआई में स्टक हो जा रहे हो, या तो फिर अर्थमेटिक पहले कर रहे हो, या तो फिर रीजनिंग में पजल में स्टक हो जा रहे हो। तो आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आप टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो और मॉक्स को भी प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर रहे हो। और अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ मॉक्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे, तो डेफिनेटली आप 75 प्लस स्कोर कर पाओगे। देखो, इस सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है। यदि आप अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस लाओगे, तो डेफिनेटली आप 75 प्लस स्कोर कर लोगे। ठीक है। देखो, यही स्ट्रैटेजी मैंने आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम में फॉलो की थी और उसमें मेरे 82 मार्क्स थे। तो आई एम डैम श्योर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और देखो, 75 स्कोर करने के लिए आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में जो आपका स्ट्रॉन्ग है, उसमें 35 मार्क्स का टारगेट रखना होगा। मैं ये अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि रीजनिंग सबका स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे रीजनिंग को ही टारगेट कर रहे होंगे 35। बाकी आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश को भी टारगेट कर सकते हो, क्वांट है तो क्वांट को भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखो, रीजनिंग में स्टार्टिंग के 7 टू 8 मिनट्स आपको मिसलेनियस पार्ट करना है। मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन आते हैं। अब मिसलेनियस ही क्यों करना है? देखो, मिसलेनियस पार्ट पहले कवर करने से होगा ये कि आपके 7 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेंगे 13 मिनट्स, और जब हम देखेंगे कि हमारे पास 13 मिनट्स हैं और हमारे 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम बिना पैनिक हुए अपने पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। पर मान लो यदि हम पहले पजल करते हैं और हम फर्स्ट पजल में स्टक हो गए, हमारे 5 मिनट्स चले गए और तो भी हम उस पजल को नहीं बना पाए, तो ऐसी सिचुएशन में तो हम अपना बनता हुआ पेपर भी बिगाड़ लेंगे। इसलिए हमें पहले ईजी पार्ट को करना है, फिर हमारा पेपर में फ्लो बन जाता है, तो फिर हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है। फिर बाकी के 12 से 13 मिनट में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, और इसमें भी हम वो पजल करेंगे जो हमारी स्ट्रॉन्ग है। मान लो आपकी फ्लोर बेस्ड पजल स्ट्रॉन्ग है, तो पहले हम उसको करेंगे। ठीक है। फिर बाकी की पजल करेंगे। देखो, पजल में आपके 2.5 मिनट जा चुके हैं, तो भी आपको लग रहा है कि पजल नहीं बन रही है, तो आप उसको तुरंत स्किप कर दो। क्योंकि होता ही है पजल में कि हम किसी एक कंडीशन को मिस कर रहे होते हैं, तो वो कंडीशन हमें उस वक्त तो नहीं दिखने वाली। पर जब आप उसको स्किप करके दूसरी पजल अटेम्प्ट करोगे, फिर उस पजल में आओगे, तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए आपके पास स्किपिंग पावर होनी चाहिए। तो ऐसे हम 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो अब आते हैं हम क्वांट में। क्वांट में स्टार्टिंग के 6 से 7 मिनट में आपको स्पीड मैथ्स कवर करनी है। देखो, स्पीड मैथ्स के 15 क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप 6 से 7 मिनट में 15 क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, मीन्स अगले 13 से 14 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस और करने हैं 30 स्कोर करने के लिए। और इन 13 से 14 मिनट में आप आराम से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मीन्स ऐसे करके आप सेफ साइड खेल रहे हो। ठीक है। फिर आपके पास जब 13 मिनट बचेंगे, तो आपको डीआई में आ जाना है। आपको 2 डीआई कवर करनी है 8 मिनट में। तो क्लर्क में वैसे तो डीआई ईजी आती है, पर अगर कैलकुलेटिव डीआई आ जाती है और किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं होता कि हमें डीआई में 5 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, हम उसके बदले अर्थमेटिक कर लेंगे। तो अब हमारे पास बचते हैं 5 से 6 मिनट। इन 5 से 6 मिनट में हमें अर्थमेटिक करनी है। देखो, बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो 5 से 6 मिनट में कितने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। जिसकी स्ट्रॉन्ग अर्थमेटिक है, तो वो ईजिली 5 से 6 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा और 35 स्कोर कर लेगा। हम मान रहे कि हमारी अर्थमेटिक एवरेज है, तो हम 5 से 6 मिनट में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अर्थमेटिक के। तो यहाँ से 15, 10, 5, तो ऐसे करके हम टोटल 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे क्वांट में। ठीक है। अब आते हैं हम इंग्लिश में। देखो, इंग्लिश आप पर डिपेंड करता है आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। पर अभी हम मान रहे हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज है, तो आपका इंग्लिश में टारगेट 15 टू 20 मार्क्स लाने का होगा। और इंग्लिश में आप आरसी बाद में करोगे। स्टार्टिंग के 12 मिनट में आप पूरी इंग्लिश कवर करोगे और आखिरी के 8 मिनट में आप आरसी करोगे। तो अगर आप रीजनिंग में 33 टू 35 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, क्वांट में 28 टू 30 और इंग्लिश में 15 से 20 स्कोर कर रहे हो, तो आप इस स्ट्रेटजी से मिनिमम 76 और मैक्सिमम 85 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है। देखो, बस मॉक देने के बाद प्रॉपर एनालाइज करना कि मुझे कहाँ किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है। जो टारगेट था कि स्टार्टिंग के 6 मिनट में हमें स्पीड मैथ्स करनी है, वो हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो देखो, इसी स्ट्रेटजी से मैं भी मॉक्स अटेम्प्ट करती हूँ, तो आप यहाँ पर मेरे स्कोर्स देख सकते हो। ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू।